नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मेरे चैनल का नाम है मैन मेरे चैनल का नाम, मनीष मेरा नाम। आज का मुद्दा है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देखा होगा कि 100% इलाज घरेलू नुस्खे के साथ है, जो कि आप दाँत खाद खुजली का कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। पर उसके पहले आपका मैं 5 मिनट टाइम लेना चाहूँगा। 5 मिनट टाइम इसलिए लेना चाहता हूँ कि मेरे भी यह दाँत का जो ये दाँत खाद खजली मैंने लिख रखी है पीछे, ये मेरे को भी हुआ था, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ। इसके पहले मैं आपको दवा बताऊँ कि कौन सी दवा आपको यूज़ करनी है दाँत खाद खजली के लिए। मैं अपने ऊपर जो मैंने किया हुआ है, जो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ, मेरा जो दाँत खाद खजली है ये शुरू कब से हुआ, तो मैं आपको उसी के माध्यम से ही पहले फ्लैशबैक में ले चलूँगा और उसके बाद फिर आपको अपनी थोड़ी सी कहानी बताऊँगा और उस कहानी से कहीं न कहीं आपको भी बहुत सारी सीख मिलने वाली हैं। और उसके बाद आपको ये जो 3 घरेलू नुस्खे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट्स है, अगर आप इसको करते हैं तो मेरा मानना है कि आप 99% आपका यह रोग जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और एक बात और, ऐसा मत सोचिएगा कि अभी रिच गार्ड, इंगार्ड और फिर न जाने आपने नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती और फिर सेम की पत्ती, चिलबिल की पत्ती और उसके बाद सुबह उठ के थूक लगाकर, ये जितना आपने किया हुआ है अब तक, जो भी आपने किया हुआ है, ये सब दूसरों के बताए के आधार से ही किया हुआ है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इसको आपने रेगुलर नहीं किया हुआ है, शायद इसी वजह से आपको ये परिणाम नहीं दे पा रहा है। तो मैं आपको अपने फ्लैशबैक में ले चलना चाहता हूँ कि आज जब मुझे दाद हुआ था, मेरे यहाँ गर्दन पे पहली बार जब दाद हुआ था, तो ये बात थी आज से 5 साल पहले की, जब 2018 था, सन 2018 चल रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि जैसे कि मेरे यहाँ पे अभी खेत का जो कीड़ा होता है, कभी किसी के हाथ पे चल जाता है, पैर पे चल जाता है, पेट पे चल जाता है, मुंह के ऊपर चल जाता है, तो एक फफोला जैसा बन जाता है। तो वो फफोला जैसा दाद के ही जैसे दिखाई देता है, पर वो खुजली नहीं करता है। तो शुरू में जब मेरे यहाँ गर्दन पे यहाँ पे हुआ था, तो ये मेरा फर्स्ट है। अभी आपको कैमरे से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे इतने में सर्कल में काला हो गया है। तो ये पहली बार 2018 में मेरे को हुआ और मैंने इसको इग्नोर किया। मैंने इसको बहुत वज़न में नहीं लिया कि अरे ये हो सकता है कि एक दिन चल के ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम दे जाए, बहुत बड़ी मुसीबत का सामना मेरे को करना पड़े इसके माफिक, इसकी वजह से। तो एक बात और समझ लीजिए कि जैसे कि आप लोगों ने चित्र में देखा होगा, यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, थंबनेल में लोगों ने लगाया हुआ है, वो जो गोला सा रिंग गार्ड होता है ना, उसमें रेड कलर का पूरा बना होता है, जिसको आप लोग दाँत बोलते हैं। और कुछ लोगों को देखेंगे तो वाइट कलर का होता है कि आप स्किन को खुजली करते हैं तो पूरा वाइट रूसी जैसे निकलती हुई है। और कुछ लोगों का देखेंगे तो आप चकुट्टा जैसा पड़ा रहता है। चकुट्टा का मतलब मालूम है कि जैसे अभी कहीं मार खा जाइए तो अभी शरीर पे लगता नहीं, लाल ही लाल आपको दिखता रहे, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो वैसे भी किसी को शरीर में देखने को मिलता है। और कुछ लोगों के शरीर में काला हो जाता है, यानी कि वो जो जहाँ पे हुआ रहेगा वो सर्कल ही पूरा काला काला दिखता रहेगा। और कहीं न कहीं भैया दाद है तो खजली तो होना अनिवार्य है, खजली तो होना ही होना है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पे हम लोग आते हैं। इसको आने से पहले हमको थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले जा रहा था, थोड़ी सी कुछ कहानी बताने वाला था। कहानी यही थी कि जब मेरे को हुआ और मैंने इसको वज़न में नहीं लिया, हल्के में ले रहा था, और जब भैया हल्के में ले रहा था तो भैया जब रोग बढ़ा तो लोगों ने देखा, और जिस जगह मेरे पे था तो वो गर्दन पे था। किसी के तो दोनों जांघ के बीच में होता है वो तो दिखता ही नहीं, किसी के तो पैरों में हुआ रहता है वो दिखता ही नहीं, किसी के पेट में हुआ रहता है या पीछे आगे हुआ रहता है वो दिखता ही नहीं। तो मेरे गर्दन पे हुआ तो ये अच्छी बात था। तो लोगों ने जब देखा और मुझे बताया कि अरे तेरे को तो दाद हो रखा है यार, तो मैं कहा हाँ सर ये दाद है, मुझे तो नहीं मालूम कि ये दाद है। कहीं खजली नहीं करता है क्या? मैं कहा खजली करता है, मगर तो स्वाभाविक है, सिंपल शरीर में भी कहीं ना कहीं खजली हो ही जाती है। तो मैं इस तरीके से अनजान था इस मर्ज़ से।
तो मुझे जब लोगों ने बताया कि अरे नहीं ये दाद ही है, जैसे कि अभी कहीं जा रहे हैं और किसी गोमती पे खड़े हैं, किसी दुकान पे खड़े हैं किराना स्टोर के, तो वहाँ पे लोग देखें ना पीछे कि अरे भैया ये का हुआ तो अरे दाद हुआ ऐसा, वो सवेरे उठते ही मान तुरंत वहाँ पे आप लगाइए। फिर किसी ने बताया भैया सेम का पेड़ की पत्ती जो होती है उससे आप पत्ती उसकी निकाल के, चिलबिल की पत्ती आप उसकी लेके, और फिर किसी ने बताया कि अरे यार तुम काहे परेशान हो सारे चक्करों में, हम तुमको सबसे सरल ऑप्शन बता रहे हैं। जो आशा सुरती होती है ना, इसी आशा सुरती को लो और फिर तुमको करना है सरसों का तेल में उसको मिला के और चूना मिला के, और उसमें क्या करना है, बनाना है। क्या बनाना है, थोड़ा सा उबालना है, दवा बनानी है। और फिर उसको जहाँ जहाँ तुम्हारे शरीर में खजली हुई है वो पूरे शरीर में अपने उसको मलो। ऐसा हमको लोग बताते थे जब भी हमको देखते थे। पर कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, ये सारे जो फार्मूले हैं, ये सारे जो नुस्खे हैं, ये सब करने के बावजूद मेरा जो है दाँत सही नहीं हुआ। और कहीं न कहीं देखा जाए, जैसे आपको लग रहा है कि ये 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते 15 दिन 20 दिन सही होता है और फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम, फिर वही मर्ज, फिर उभर के आता है, फिर दिमाग टेंशन में कि यार अब कहाँ जाऊँ, अब कौन से डॉक्टर को दिखाऊँ। यानी आप पेस्ट लगा लगा के, दवा खा खा के, जितने सारे लोग जो जो बोल रहे हैं वो सब आप करके हैरान हो गए हैं। तो अब आपके मन में आ गया होगा, आ भी रहा होगा, कभी यार बता जल्दी क्यों तो इतना टाइम मेरा वेस्ट कर रहा है। तो चलिए अब इस पे बात करते हैं कि अब आपको हम दवा बताते हैं अपनी, कि कौन सी दवा मैंने किया और मैंने अपनी दवा करके अपने इस दाँत खाद खजली को सही किया। मैं उसको अब आप लोगों को दोस्तों बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको विश्वास मन में रखना है, वो विश्वास जो अटूट विश्वास होता है उस भगवान में, कि ये भगवान ही है जो कि मुझे इस गरीबी से निकाल सकता है, इस रोग से मुक्त कर सकता है, या जो भी। विश्वास से बड़ा इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं। अगर दोस्तों आप विश्वास करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप इस विश्वास के साथ अगर इस दवा को आप नियमित इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा कहना है कि 99% 100% आपका ये मर्ज जाएगा ही जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको करना है कि आप जो सॉप यानी साबुन, अभी नहा रहे हैं आप, अगर साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हफ्ते में 1 बार भी कर रहे हैं या 2-3 दिन में भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। यानी आपको साबुन तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है। यानी कि कहा जाए तो आप परमानेंट बिना साबुन के नहाएंगे। अगर आप कि यहाँ नज़दीक में कोई नदी है या तो फिर आप मान लीजिए जैसे कोई तालाब है, उस तालाब में हम लोगों ने देखा है कि वो जो मिट्टी मिलती है जिसको हम लोग पुतनी बोलते हैं, शुद्ध भाषा पुतनी, पहले लोग दीवार पोतते थे उससे। अभी हमारे यहाँ गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे मिट्टी मिलती है, उस मिट्टी से हम लोग स्नान करते हैं और पर डे गंगा नहाते हैं। तो अगर आपके यहाँ गंगा जी या कोई नदी तालाब नहीं है तो आप सिंपल पानी से आप नहाइए, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर आप साबुन मत यूज करिए, ये पहला मेरा कहना है। अब क्यों साबुन के लिए मैं मना कर रहा हूँ, तो साबुन यूज करने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ कि जब आप साबुन यूज करते हैं तो अगर आप सर पे साबुन मलें और सर से पूरे शरीर में मलते, आप पूरे शरीर में मल डालें उसी साबुन को, अगर आपके दाँत यहाँ गर्दन पे हुआ है तो वो जो वायरस है वो आपके पूरे शरीर पे जाता है उस साफ के माध्यम से। इसलिए मैं पहला सजेस्ट करूँगा कि आप पहले साबुन बंद करिए। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, दूसरा काम आप किसी पंसारी की दुकान पे चले जाइए और उस पंसारी की दुकान से आपको क्या लेना है, ऐसा खाली बोतल लेके जाना है और उससे शुद्ध नीम का तेल मांगना है उससे। क्या, शुद्ध नीम का तेल। आपको ये जो डिब्बा वाला है वो नहीं लेना है, भैया 30 रुपए का ले लीजिए शुद्ध नीम का तेल, वो सब छोड़िए। या अगर आपके अगल बगल कोई घर में मोहल्ले में कोई नीम का अगर तेल बना के रखा है तो आप उससे ले सकते हैं, नहीं तो आप पंसारी की दुकान में जाइए, सिंपल इस तेल को लेना है और रात को सोते टाइम पे आपको 2 बूंद अपने नाभि में डालना है। हाँ, क्या मैंने बोला, अपने बुड़ड़ी बोलते हैं हम इसको, नाभि में 2 बूंद डालना है और डाल के चैन की नींद सो जाना है। आप परमानेंट सबसे पहले तो ये काम करना है, पहला आप साबुन लगाना छोड़ दीजिए, दूसरा आप इस तेल को डालना अपने बुंडी में डालना छोड़ दीजिए। तो छोड़ना नहीं है, मतलब पर डे डालना है, आप पर डे आप छोड़िए अपने नाभि में इस ऑयल को। उसके बाद दोस्तों जब आपका कहीं न कहीं देखा जाए तो इससे जो आपका नीम का तेल है, आप जानते हैं कि नीम की पत्ती कितना कीटाणुओं को कैसे मारती है और क्या मतलब कि इसके फ़ायदे हैं नीम की पत्ती के, तो अब आप ऑयल में समझ सकते हैं। और जो हमारी नाभि है, इससे कहते हैं कि सारे शरीर की जो नाड़ियाँ वो जुड़ी होती हैं और इस आपके नाभि के ही माध्यम से आपके इस पूरे शरीर में ये नीम असर करेगी, ये मेरा मानना है और मैं कर भी रहा हूँ दोस्तों।
और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको बताना चाहता हूँ, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाना है और ये जालिम लोशन है, इसको लेना है। मात्र 28 रुपये की दवा है जालिम लोशन। मैं इस कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने इसको यूज़ किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इसको लगाएंगे तो एकदम मिर्ची जैसे जलेगा, इतना जलेगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पर आपको बर्दाश्त करना है, इसलिए रोग मुक्त होना है तो बर्दाश्त भैया करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करिए, इसको जहाँ पे भी हुआ है आप इसको लगाइए। एक दिन पहले तो शुरू में आप लगातार लगाइए, फिर उसके बाद एक एक दिन अंतर दे के आप इसको लगा सकते हैं। एक बात और, जब आप इसको लगाएंगे तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जहाँ जलन होगी, यानी आपकी जो चमड़ी है इतना टाइट हो जाएगी, आपको लगेगा जैसे मतलब छिरोर गया है, कहीं पे घिस्सा मार जाए ना वो कट जाता है, उस तरीके से आपको जलन होगी, उस तरीके से आपको फीलिंग होगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको बोरोलीन लेना है और बोरोलीन इस पे लगाना है। तो ये 3 नुस्खे आपको दोस्तों लगातार करना है। अगर आपका ये दाँत खाँत खुजली अगर 5 साल का है तो आप इसको कम से कम आपको इसको 6 महीने साल भर करना पड़ेगा। और अगर ये 2 साल का है तो आपको 2 महीने करने पड़ेंगे। अगर ये 1 साल का है तो इसके लिए कम से कम आपको 1 से डेढ़ महीने करना ही पड़ेगा, तभी आप इससे निजात पाने वाले हैं दोस्तों। नहीं तो मेरा मानना ये है कि मैंने जितने भी लोगों को देखा ये दाँत खाँत खुजली से जो भी परेशान हैं, वो सारे लोग ये छोटा-मोटा जो जिसने बताया ये कर लो, वो कर लो, यहाँ दिखा दो, वहाँ दिखा दो, वो सब करके बस चुपचाप रह जाते हैं। इसलिए कि भैया पैसा खर्च होता है, टाइम नहीं होता है, रोज़ दौड़ना पड़ता है उनको। तो इसलिए जब उनका सही होने लगता है तो वो ध्यान नहीं देते हैं और इसी के चक्कर में ये उनका मर्ज़ जाता नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप इस चीज़ को आज़माइए और करिए लगातार, और फिर देखिए अगर आपको फ़ायदे होते हैं तो आप कमेंट करके इस वीडियो, ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं बता रहा हूँ और मैंने ये समस्याओं को बहुत गंभीरता से देखा है अपने गाँवों में, अपने इस शहर में देख रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हो आया है। तो मुझे भी हुआ था, तो मुझे लगा कि एक इस पे वीडियो बनाना चाहिए